पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं यमन चौधरी। उस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे अनवार खबर भी। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। मुसल्लह अफवाज किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सिपा सलार ने एयर हेडक्वार्टर और कोर हेडक्वार्टर्स में तमाम तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एयर हेडक्वार्टर में एयर चीफ से मुलाकात हुई। दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई की सूरत में जवाबी हिकमत अमली पर गौर हुआ। आर्मी चीफ ने रावलपिंडी कोर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहां कोर कमांडर रावलपिंडी ने उन्हें ब्रीफिंग दी। आईएसपीआर के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर ऑपरेशनल सूरत हाल बताई। मजीद इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। दुश्मन से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ और एयर चीफ की ऑपरेशनल तैयारियों पर बातचीत हुई। मुल्क को दरपेश खतरात और जवाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। डीजी आईएसपीआर के मुताबिक दोनों सरबराहान का पेशा वराना तैयारियों और बाहमी कोऑर्डिनेशन पर इजहार इत्मीनान। आईएसपीआर के मुताबिक मुसल्लह अफवाज किसी भी भारतीय जारहियत या मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का भी दौरा किया। कोर कमांडर रावलपिंडी ने एलओसी और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर में पहुंचाने और भारत को किसी भी बेवकूफ़ी से रुकवाने के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुतहर्रिक। दुनिया भर में राब्ते तेज़ कर दिए। शाह महमूद कुरैशी का चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। चीन ने इत्तफ़ाक़ किया कि कशीदगी ख़ित्ते के अमन को तबाह कर सकती है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा और शाह महमूद कुरैशी में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। जेरेमी हंट ने कहा कि तनाज़ात के हल के लिए दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की राह इख्तियार करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने अपने जापानी हम मनसब को भी फ़ोन किया। और पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी। पाकिस्तान की एक बार फिर से हालात को मामूल पर लाने की कोशिश। पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वापस वतन पहुंच गए। कहते हैं मुलाकात के चंद घंटे बाद ही नरेंद्र मोदी का मस्बत बयान सामने आ गया। डॉक्टर रमेश कुमार ने आइंदा चंद दिनों में हालात मजीद बेहतर होने का इशारा भी दे दिया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए एक बार फिर बैकडोर डिप्लोमेसी का आगाज। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार भारत का दौरा करके वापस वतन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अहवाल सुनाया। कहते हैं मुलाकात के 12 घंटे बाद भारतीय वजीर आज़म का मजबूत बयान सामने आ गया। आइंदा चंद दिनों में मजीद बेहतरी की उम्मीद भी दिलाई। चंद दिनों में आप और अच्छे तरीके से देखेंगे कि हम आगे ऐसे अच्छे एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगे कि आप देखेंगे कि अब ये 70 सालों के जो मसले मसाइल है वो किस खूबसूरती के साथ, किस फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले 2013 में जनरल मुशर्रफ दौरे हुकूमत में ये चैनल इस्तेमाल किया गया। तारिक अजीज की एसके लांबा से मुलाकात में 4 नुकाती फार्मूला भी तय पाया था, लेकिन ये कोशिश भी पाया तकमील तक ना पहुँच सकी। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को बदनाम करने वाली मोदी सरकार खुद भारत में ख्वार हो गई। भारतीय सियासतदान न सिर्फ हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि वाकई का जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। समाजी रहनुमा हेमंत मेश्राम ने मोदी सरकार का पोल खोल दिया। कहा, मोदी सरकार को मालूम था लोगों को मारा जाएगा। नादान, बेबस और धकी भारतीय हुकूमत ने पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने ही मीडिया को शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया। मोदी जी, हमला आपने कराया, सब जानते हैं। अवाम कहानी कहां मानते हैं। भारतीय सियासतदानों ने भारतीय हुकूमत को निशाने पर रख लिया। शहीद हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री क्या करते हैं? भारतीय मीडिया के मुताबिक इंतहा पसंद तंजीम नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे कहते हैं भारतीय नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर अजीत डोवल से तहकीकात की जाए तो सच सामने आ जाएगा। समाजी रहनुमा मेश्राम मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा, मोदी सरकार को हमले का 8 रोज कबल ही खूनी साजिश का इल्म था। सरकार को मालूम था इन लोगों को मारा जाने वाला है,
तो सरकार ने सोचा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हुई, उनको मालूम हो गया कि ऐसा होने वाला है, सरकार ने होने दिया। लेकिन मोदी जी अब भी इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत से वोट की भीख मांग रहे हैं। मुझे मुट्ठी भर उन लोगों पर अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। भारतीय मीडिया भी मोदी की अंधी पैरवी में पाकिस्तान के साथ जंग की बातें कर रहा है। बेबस मोदी सरकार गुस्से में अपने ही मीडिया पर बरस पड़ी। 13 भारतीय चैनल्स को मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शोकॉज नोटिस कर दिया। पुलवामा हमले के बाद पाक भारत कशीदगी और भारत की जानिब से जंग की धमकियों के खिलाफ मुल्क के सियासतदान भी यकजबान हो गए। सेनेट, कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए दिफा और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भारतीय इल्जाम तराशियों पर मजम्मती करारदादें मंजूर की गईं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा न है और न कभी होगा। पुलवामा वाक़े के बाद दुश्मन मुल्क भारत की गीदड़ भभकिया। मुल्क की दिफा की खातिर तमाम सियासतदान एक पेज पर भारत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद। ऐवानों में मुजम्मती करारदादें मंजूर, तहकीकात के लिए हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत। सेनेट में मंजूर करारदाद में आलमी बिरादरी से मसला कश्मीर UN की करारदादों के मुताबिक हल कराने का मुतालबा किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने भी मुसल्लह अफवाज को भारतीय जारहियत का जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार देने के वजीर आजम के फैसले की तौसीक कर दी। केपी असम्बली में भी भारतीय हर्जा सराई के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद के मुताबिक मुल्क की 22 करोड़ अवाम अर्ज़े पाक के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। तमाम सूरत हाल के बरक्स वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर भारत को तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। हिंदुस्तान को हमने पहले भी ये ऑफर की है, हम फिर ये कहते हैं, आइए कदम बढ़ाइए। आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। फवाद चौधरी के मुताबिक रियासती रिट का मतलब ये नहीं होता कि अपने शहरियों पर गोली चलाई जाए। लोगों को ताकत के जोर पर नहीं दबाया जा सकता। पुलवामा हमले के बाद भारतीय हुकूमत हवास खो बैठी। आलमी सतह पर बदनामी के बायस मोदी सरकार को होश दिलाने इस्लामी ममालिक की तंजीम का इजलास कल हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में 12वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज, वादी को कैद खाना बना दिया गया। बोखलाई, कठपुतली इंतजामिया, हुर्रियत रहनुमा और जमात इस्लामी के 200 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आर्टिकल 35A पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट में समात की खिलाफ वर्जी पर वादी भर में शटरडाउन हड़ताल की गई है। मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुजफ्फराबाद में खवातीन और बच्चे सड़कों पर निकल आए। शदीद सर्दी के बावजूद बुरहान शहीद चौक में दिए जलाकर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बुरहान फानी और दीगर शहदा की तस्वीर भी उठा रखी थी। मुतालिबा किया गया कि भारत टॉर्चर सेलों में बेगुनाह कश्मीरियों पर तशद्दुद बंद करे। और अब बात करेंगे, नवाज शरीफ जेल में ही रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली और जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जिना अस्पताल में 11 रोज से जेर इलाज साबिक वज़ीर आज़म जमानत की दरख्वास्त मंसूख होने के बाद दोबारा कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल हो गए। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में दोबारा जेल पहुंचा दिया गया है। दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए। जेल मुंतकली पर नवाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने अपना मामला अल्लाह की अदालत पर छोड़ दिया है। नवाज शरीफ को जेल से रहाई का परवाना न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस आमिर फरूक ने 2 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। 9 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा गया है, नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए। जेल के पास इख्तियार है बीमार कैदी को हस्पताल मुंतकिल करे। नवाज शरीफ के मामले में भी जब जरूरत पड़ी हस्पताल ले जाया गया।
अदालती फैसले में पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार रहनुमा शर्जील इनाम मेमन समेत मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाला जात भी पेश किए गए। फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ जाती ख्वाहिश पर जिन्ना अस्पताल से जेल मुंतकिल हो गए। वो 11 रोज अस्पताल में जेरे इलाज रहे। मेडिकल बोर्ड ने एंजियोग्राफी तजवीज की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ को मरियम नवाज हाथ पकड़कर गाड़ी तक लाई और आप दीदा हो गई। बाद में मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाऊजी आई लव यू। कैमरामैन अदनान और साथी रिपोर्टर जुबैर सादिक डिल्लू के साथ मियां नवीद, न्यूज़ लाहौर। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक अदालती फैसले पर मायूसी का इजहार कर दिया। नून लीग के पार्लियामानी ग्रुप के इजलास में अरकान का कहना था पार्टी का हर रुकन नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ को है। मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ के इलाज की जरूरत है। जेल में वो सहूलियात मुयसर नहीं। पीपल्स पार्टी की खुर्शीद शाह भी अदालती फैसले से नाला नजर आए। पार्टी के पार्लिमानी इजलास में फैसला किया गया कि अदालती फैसले का तफसीली जायजा लेकर वकला की मशावरत के बाद मुनासिब कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। मरियम औरंगजेब का फैसले को तस्लीम करने से इनकार। पार्टी तर्जुमान ने न्यूज़ से गुफ्तगू में तमाम कानूनी ऑप्शंस के इस्तेमाल का इंडिया भी दे दिया। अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन इस फैसले के ऊपर मायूसी हुई है कि जो जजमेंट है उसका मुताला कर रहे हैं और जो भी फैसला होगा, जितने कानूनी रास्ते हैं, ऑप्शंस हैं, उनको अपनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जोर दिया कि नवाज शरीफ को बेहतर इलाज मुआलजा की जरूरत है। हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम रहा है, इस फैसले का भी एहतराम करते हैं और जो भी मजीद कानूनी रास्ते हैं उनको इंशाल्लाह अपनाया जाएगा। पार्टी रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले अपील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो जरूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। हम इंशाल्लाह ताला अपील में भी जाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। खुर्शीद शाह ने सवाल किया हुकूमत बताए किन लोगों का एहतसाब हो रहा है। हर शख्स के लिए अलग अलग कानून है। अदालती फैसले से डील और ढील का तासुर जायल हुआ। हुकूमती रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी कहते हैं नैब प्रोसिक्यूटर ने बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ा। फयाजुल हसन चौहान बोले पांचों मेडिकल बोर्ड्स ने एक जैसी रिपोर्ट दी। नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं तो अस्पताल में शामी कबाब क्यों खाते रहे, फिर भी जहां चाहते हैं इलाज के लिए तैयार हैं। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कौम की हालत बदलने के लिए बिला इम्तियाज एहतसाब के अलावा कोई और रास्ता नहीं। नैब को एम्पावर करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, ताकि नैब जो है वो ताकतवर इदारा बने। और इस वक्त जो एहतसाब हो रहा है वो आप देख रहे हैं क्रॉस द बोर्ड हो रहा है। हमारे सीनियर मिनिस्टर को पकड़ा गया है, उसके ऊपर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि कोर्ट्स ने बड़ी ज्यादती की है। पाकिस्तान की तमाम अस्पतालों में नवाज शरीफ साहब के इलाज की सहूलत मौजूद है। दिल का जो पेशेंट है, बड़े गोश्त के शामी कबाब, पकौड़े, समोसे, चिप्स नहीं खाने चाहिए। 5 बोर्ड बने, पांचों बोर्डों ने एक ही रिपोर्ट दी है। हम उनका हर किस्म का इलाज बड़े भरपूर तरीके से कराएंगे और इंशाल्लाह उनका इलाज होगा। इंसाफ का निजाम सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो ताकतवर के लिए हो वही कमजोर के लिए। ये फैसला ठीक है, ये तो कोई बनता ही नहीं था इनकी जमानत। फैसले को वेलकम करते। किसी सूरत में डाकुओं, चोरों, बड़े बड़े लुटेरे जिन्होंने अवाम को गरीब किया है उनसे डील करें इमरान खान, ये मुमकिन ही नहीं। इमरान खान ने इस कौम की हालत बदलनी है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी वाइड रास्ता। वो जो अरबों रुपए इन्होंने गरीब के जेब से निकाल के बाहर ट्रांसफर किए वो वापस लाना वो रास्ता है। बुलेटिन में एक ब्रेक, जिसके बाद टिकट कटाओ। वेलकम बैक। रुख करेंगे कराची का, जहां सिंध रेंजर्स की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। हालिया टारगेट किलिंग वाकयात में मुलविस एमक्यूएम लंदन के 8 दहशतगर्द धर लिए। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार पर बम धमाके से हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई।
रेंजर्स हुकाम का कहना है मुल्ज़िमान ने MQM के 3 रुकने कौमी और सूबाई असम्बली और राब्ता कमेटी के आमिर खान और अमीनुल हक पर हमले की तैयारी भी मुकम्मल कर ली थी। इस टारगेट किलिंग टीम में कई लोग शामिल हैं जो 8 अभी तक इनमें से गिरफ्तार हो चुके हैं। मुत्तहिदा लंदन कराची का अमन तबाह करने लगी। टारगेट किलिंग के हालिया वाकयात में MQM लंदन मुलव्वस निकली। MQM लंदन से ताल्लुक रखने वाले 8 दहशतगर्द पकड़े गए। बानी मुत्तहिदा की हदायत पर MQM PSP के दफातर पर हमले हुए। कर्नल फैसल अवान के मुताबिक दहशतगर्दों ने कराची प्रेस क्लब पर MQM के एहतजाज पर बम हमले का मंसूबा बनाया। शकील अंसारी के कत्ल के बाद MQM पाकिस्तान ने 14 फरवरी को कराची प्रेस क्लब पर एक एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया था। इस मुजाहरे को टारगेट करने के लिए आसिफ पाशा उर्फ मेजर और रहमान उर्फ शाहरुख उर्फ हाजी ने हैंड ग्रेनेड या IED से हमला करने का एक मंसूबा बनाया। कर्नल फैसल अवान का कहना है बानी MQM ने MQM लंदन से अलहदा होने वालों को निशाना बनाने के अहकाम दिए। उनका कहना था अली रजा आबदी कत्ल केस में CTD ने बहुत काम किया है, जल्द मशावरत से मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लेंगे। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ नसीम आदिल, न्यू न्यूज़। वेलकम बैक। फवाद चौधरी और नईमुल हक में PTV के इंतजामी उमूर पर इख्तलाफात बरकरार। फवाद चौधरी कल वजीर आजम हाउस में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। उधर PTV को वजारत इत्तलात से अलग करने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तजवीज़ से वजीर आजम को आगाह कर दिया गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी से मुलाकात में MD PTV अरशद खान की तकर्री को गैर कानूनी बताया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से टेलीफोन पर राब्ता। फवाद चौधरी को कल दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली समेत अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। एक तरफ PTV मामलात पर फवाद चौधरी और नईमुल हक में इख्तलाफात सामने आ गए, तो दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने PTV को वजारत इत्तलात से अलग करने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ से वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक PTV के इंतजामी मामलात पर अहम फैसलों का इम्कान है। उधर नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात में अताउल हक कासमी केस पर बातचीत हुई। मरियम औरंगजेब ने बताया MD PTV अरशद खान की तकर्री भी गैर कानूनी थी। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर साने साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। इंक्वायरी ऑफिसर ने जाया वक़ा पर मुल्ज़िमान और अन्य शाहिदीन के बयानात कलमबंद करते हुए फ्रीकैन को 24 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया है। सानिया साहिवाल की जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी ऑफिसर शकील अहमद गुराया ने जाए वक़ुआ का दौरा किया, जहां पर मुल्ज़िमान को भी पेश किया गया। जज के पूछने पर मुल्ज़िम ने कहा ज़िशान की गाड़ी के साथ मोटरसाइकिल सवारों ने ही कार पर फायरिंग की, जिससे वो जान बहक हो गया। CTD इंस्पेक्टर आदिल ने बताया कि ज़िशान की गाड़ी से एक पिस्टल, 3 गोलियां और 6 खोल भी मिले। जज के सामने यानी शाहिदीन भी पेश हुए और बताया कि गाड़ी के साथ कोई मोटरसाइकिल सवार नहीं थे। गाड़ी पर फायरिंग पुलिस वालों ने ही की। इससे पहले मुल्ज़िमान को अदालत भी पेश किया गया था, जबकि मुद्दई जलील आज भी अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। शुएब अली, न्यू न्यूज़ लाहौर। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तों की वसूली का पहला रोज। ऑनलाइन डाटा एंट्री का अमल जारी। शाम 7 बजे तक 20,069 दरख्वास्तें जमा हुई। पाकिस्तानी हुज्जाज का एक बार फिर सरकारी हज स्कीम पर इत्मीनान का इजहार। दरख्वास्तें 14 बैंकों के जरिए 6 मार्च तक वसूल की जाएंगी। पाकिस्तानी नौजवान की तरक्की के मिशन में बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा, कॉमनवेल्थ और पाकिस्तान के दरमियान सह-अफ़रीकी मुआहदे पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी उस्मान डार की लंदन में सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ से मुलाकात। तालीम, सेहत और रोजगार के लिए मुश्तरका टीम तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के लिए अकाउंट खोलने की इजाज़त देने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ने पश्तो जुबान में ट्वीट करके कहा, रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन अब बाज़ाब्ता तौर पर मुल्की मईशत में हिस्सा ले सकते हैं। मारूफ बिजनेसमैन मियां मंशा और उनके साहबजादे भी नैब के रडार पर आ गए। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात और बैरून मुमालिक में जायदादें बनाने की छानबीन के लिए 28 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया।
सिंध काबीना ने डॉक्टर्स की तनख्वाहें पंजाब के बराबर करने की मंजूरी दे दी और तनख्वाहों में इजाफे से खजाने पर 5 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नई सैलरी का इतलाक फरवरी से होगा। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत गिर गई। वाकई में खातून समेत 3 अफराद जान से गए। हादसे के जख्मियों को भी निकाल लिया गया। गिरने वाली 3 मंजिला इमारत से मलबा उठाने का काम जारी है। इमदादी कार्रवाइयों में फौज समेत दीगर इदारे हिस्सा ले रहे हैं। कुछ जख्मी ताहाल इमारत में फंसे हुए हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे। नुमाइंदा मोहम्मद हमाद चाहे हादसा पर ही मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। हमाद, आगाह कीजिएगा इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से। हमाद से मजीद भी इस हवाले से डिटेल लेंगे। अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर जाफर दयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत गिर गई। वाक़े में खातून समेत 3 अफराद जान से गए और हादसे के जख्मियों को भी निकाल लिया गया। गिरने वाली 3 मंजिला इमारत से मलबा हटाने का काम जारी है। इमदादी कार्रवाइयों में फौज समेत दीगर इदारे हिस्सा ले रहे हैं। ताहम कुछ जख्मी ताहाल इमारत में फंसे हुए हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं हमें बताएंगे नुमाइंदा मोहम्मद हमाद जो इस वक्त वही मौजूद हैं। हमाद, आगाह कीजिएगा इमदादी सरगर्मियों के हवाले से। देखें, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब भी ताहाल जारी है। पाक फौज के जवान, इंजीनियर, PDMA और जो दीगर रेस्क्यू इदारे हैं वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 2 भाई हैं जो कि अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, जिनमें एक सभी है और एक जो है जरी है। ये दोनों भाई हैं जो कि सुबह से ही इस मलबे के अंदर फंसे हुए हैं। जबकि इनके जो वालिदैन थे हुसैन अब्बास और जो है जहरा अब्बास, इनकी लाशों को सुबह निकाल लिया गया था। इससे पहले एक मजदूर की लाश को भी जो है वहाँ से निकाला गया था। इसके अलावा जो है एक अंदर से जिंदा बच्चा निकाला गया था जिसका नाम शाहजैन बताया जा रहा है और उसकी बहन भी बताई जा रही है कि वो उसके साथ निकाली गई थी, जिनको यहाँ से रेस्क्यू कर दिया गया था, जो इस वक्त जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सुबह से जारी है। 14 घंटे का वक्त गुजर चुका है। भारी मशीनरी के जरिए जो है वो मलबा हटाने का सिलसिला जारी है। मलबा जो है काफ़ी मिकदार में मौजूद है। मलबे को जो है हटाने के लिए जो है इंजीनियर्स को यहाँ पर बुलाया गया था। इंजीनियर की मदद से इस मलबे को जो हटाया जा रहा है। जगह बनाई जा रही है ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके जो है जिंदा होने के इम्कान है कि वो लोग अंदर जिंदा है, ताकि उनको बहुत किसी शुक्रिया तरीके से। मोहम्मद हमाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर बागबानपुरा में देरीना दुश्मनी पर 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस देते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली। फुटेज में मुल्जिमान को साफ देखा जा सकता है। और एक और अहम मामला, आवाम को गैस के बिल ज्यादा क्यों भरना पड़े, वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर ने बता दिया। एतराफ़ कर लिया कि स्लैब रेट में तब्दीली के बायस सिस्टम में खराबी आई, इस वजह से आवाम को ज्यादा बिल आए। लाहौर में वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने यकीन दहानी कराई कि इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। रवा माह के इख्तिताम तक रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश करेंगे। जायद बिलों का रिलीफ मुतासिरा सारिफिन को आइंदा माह देंगे। और अफगान अमन मुज़ाकरात का नया दौर, अमेरिका और तालिबान फिर से कतर में मिल बैठेंगे। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की शिरकत से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त का इम्कान है। मुज़ाकरात से कबल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अमेरिका में नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात कर चुके हैं। ताहम तालिबान की जानिब से शेर अब्बास सतकज़ई मुज़ाकराती टीम की क़यादत करेंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकैन गुज़श्ता मुज़ाकरात में तयशुदा फ्रेमवर्क पर बातचीत करेंगे, जबकि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला और तालिबान रहनुमा के नाम अमरीकी ब्लैक लिस्ट से हटाने पर बातचीत की जाएगी। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।